अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी गरीब का बेटा 2 साल मेहनत करे, रात रात भर जागे, माँ बाप कर्ज लेकर कोचिंग करवाएं और फिर पेपर लीक हो जाए, तो बताओ उसके सपनों का कातिल कौन है? और उसी वक्त टीवी पे तुम्हें हिंदू मुस्लिम दिखाया जाए ताकि तुम सवाल ही ना पूछो। तो सोचो, देश चल रहा है या हमें चलाया जा रहा है? दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ एक स्पीच नहीं है, ये हर उस छात्र की आवाज है जो मेहनत करता है लेकिन सिस्टम उसका भविष्य छीन लेता है। आज हर घर में एक बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई अफसर। लेकिन सवाल यह है, क्या इस देश में मेहनत की कोई कीमत बची है? जरा उस मां के बारे में सोचो जो अपने गहने बेचकर फीस भरती है। उस छात्र के बारे में सोचो जो ईद छोड़ देता है, दिवाली छोड़ देता है, दोस्त छोड़ देता है सिर्फ पढ़ाई के लिए, और फिर एक दिन पता चलता है पेपर लीक हो गया। कुछ लोग पैसों से परीक्षा खरीद लेते हैं और मेहनत करने वाला बच्चा फिर पीछे रह जाता है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, यह सपनों का कत्ल है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? जब नौजवान सवाल पूछने लगता है तब उसके सामने हिंदू मुस्लिम फेंक दिया जाता है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी कपड़े, कभी नाम, ताकि तुम असली मुद्दे भूल जाओ। तुम बेरोजगारी भूल जाओ, तुम पेपर लीक भूल जाओ, तुम महंगाई भूल जाओ, तुम शिक्षा व्यवस्था भूल जाओ, और फिर हम एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। जरा गौर करो, जो लोग टीवी पे चिल्लाते हैं, क्या उनके बच्चे भी इस सिस्टम से गुजरते हैं? क्या उनके बच्चे भी पेपर लीक से परेशान होते हैं? नहीं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, सुरक्षित जिंदगी जीते हैं, और यहां आम इंसान का बच्चा फॉर्म भरने के लिए भी पैसे जोड़ता है। लेकिन हमें लड़ाया जाता है धर्म के नाम पर। अगर सच में देश बचाना है तो एक दूसरे से नहीं, सिस्टम से सवाल करो। पूछो, पेपर लीक कब रुकेगा? शिक्षा इतनी महंगी क्यों है? नौजवान बेरोजगार क्यों है? मैं जानता हूं हमारे सवाल पूछने से शायद तुरंत कुछ नहीं होगा, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि आज जनता सवाल पूछेगी, कल सब भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास हर बार एक नया हथियार होता है, हिंदू मुस्लिम। जब भी नौजवान रोजगार की बात करेगा, उसे धर्म दिखा दो। जब भी छात्र पेपर लीक पर सवाल करेगा, उसे मंदिर मस्जिद में उलझा दो। जब भी जनता महंगाई पे बोले, उसे नफरत में बांट दो। लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने सिर्फ हिंदू मुस्लिम सुनने के लिए सरकार चुनी थी? तो मुबारक हो, तुम कामयाब हो गए। वही हो रहा है। और अगर तुमने देश के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था के लिए और बेहतर जिंदगी के लिए सरकार चुनी थी, तो सोचो वही सब हुआ नहीं तो तुम नाकामयाब हो गए सरकार चुनने में। आज तुम पे जुल्म हो रहा है, कल इसका जवाब अपने वोट से देना। दिखा दो कि नौजवान के भविष्य से खेलोगे तो सरकार बदल जाएगी। जिस तरह ये लोग तय करते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को किया देना है और किया नहीं, उसी तरह अब तुम्हें तय करना होगा कि अगली बार हमें ईवीएम से वोट नहीं देंगे, बल्कि बैलेट पेपर से देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आप भी चाहते हो कि नौजवानों की आवाज सुनी जाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें बैलेट पेपर 2027 इलेक्शन, ताकि आपकी आवाज सिर्फ कमरे तक नहीं, पूरे देश तक पहुंचे। खुदा हाफिज। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।